धोखेबाज राजकुमारी का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। एक दूर के राज्य में, जहां बर्फ से ढके पहाड़ और कल कल करती नदियां थीं, वहां एक बेहद सुंदर राजकुमारी रहती थी जिसका नाम लावण्या था। लावण्या की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अनकहा दुख छिपा रहता था। उसके पिता महाराज वीरेंद्र अपनी इकलौती बेटी से अथाह प्रेम करते थे, पर लावण्या के दिल में एक गहरा रहस्य दबा था, जिसने उसे सबसे दूर कर दिया था। लावण्या का बचपन महल के आरामदायक जीवन से बहुत अलग था। उसका असली नाम अंजू था और वह राज्य के बाहरी छोर पर बसे एक छोटे से शांत गांव में रहती थी। अंजू का जीवन सरल और खुशहाल था। उसे अपनी माँ की कहानियां सुनना और अपने पिता के साथ खेतों में काम करना बहुत पसंद था। उसका दिल राजकुमार वरुण के लिए धड़कता था, जो पड़ोसी राज्य का एक नेक और दयालु राजकुमार था। वरुण और अंजू एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उन्होंने भविष्य के लिए ढेरों सपने बुन रखे थे। लेकिन नियति ने कुछ और ही क्रूर योजना बना रखी थी। एक भयावह दिन अंजू के गांव पर क्रूर डाकुओं ने हमला कर दिया। अंजू की आंखों के सामने उसके पूरे परिवार को बेरहमी से मार दिया गया। वह अकेली बच गई, खून से लथपथ और गहरे सदमे में। उसी हमले में एक और दुखद घटना हुई। महाराज वीरेंद्र की इकलौती और लाडली बेटी, असली राजकुमारी लावण्या, भी खो गई थी। महल में मातम छा गया था। महाराज ने अपनी बेटी की तलाश में हर जगह अपनी सबसे अच्छी सेना भेजी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजकुमारी का कोई निशान नहीं मिला। जब अंजू को पता चला कि असली राजकुमारी की दुखद मृत्यु हो चुकी है और महल में चारों ओर निराशा छाई हुई है, तो उसने एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया। अपने परिवार के खोने का दुख, अपनी जान बचाने की इच्छा और जीवन में एक नई शुरुआत करने की लालसा ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर किया। उसने खुद को राजकुमारी लावण्या के रूप में पेश करने का फैसला किया। वह महल पहुंची, जहां महाराज वीरेंद्र अपनी बेटी के खोने के गहरे दुख में डूबे हुए थे। उन्होंने अंजू की आंखों में अपनी बेटी लावण्या की झलक देखी और उसे अपनी बेटी मान लिया। शुरुआत में अंजू को अपनी नई पहचान से नफरत थी। उसे हर पल लगता था कि वह एक धोखेबाज है, एक झूठ पर जी रही है। उसे हर पल डर सताता था कि उसका रहस्य कभी भी खुल सकता है। लेकिन समय के साथ उसने महाराज के अगाध प्यार और स्नेह को महसूस किया। महाराज ने उसे वो सब दिया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था: प्यार, सुरक्षा, सम्मान और एक परिवार। महल के सुख सुविधाओं के बावजूद अंजू का दिल हमेशा अपने पुराने सरल जीवन और अपने पहले प्यार राजकुमार वरुण को याद करता था। रात के अंधेरे में वह अक्सर अपने पुराने गांव और वरुण के साथ बिताए पलों को याद करके रोती थी। एक दिन राज्य में एक अतिथि के रूप में राजकुमार वरुण का आगमन हुआ। वह लावण्या से शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। वरुण को लगा कि यही वही अंजू है जिससे उसने कभी बेइंतहा प्यार किया था। लावण्या के दिल में एक तूफान उमड़ पड़ा। वह वरुण को सब कुछ सच बताना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि सच्चाई सामने आने पर वह सब कुछ खो देगी: महाराज का प्यार, अपना सम्मान, अपनी जान और शायद वरुण का विश्वास भी। वरुण ने लावण्या की आंखों में वही चमक और गहरा दुख देखा जो उसने अंजू की आंखों में देखा था। उसे महसूस हुआ कि कुछ तो अजीब है। एक शाम, जब वे महल के सुंदर बगीचे में टहल रहे थे, तारों भरी रात में, वरुण ने लावण्या से सवाल किया: तुम्हारी आंखें वही गहरा दुख क्यों छिपाए हुए हैं जो मैंने उस लड़की की आंखों में देखा था, जिसे मैं प्यार करता था? एक गांव की लड़की, अंजू। लावण्या इस सवाल से पूरी तरह टूट गई। वह अब और इस बोझ को अपने ऊपर नहीं रख सकती थी। फूट फूट कर रोते हुए उसने वरुण को सब कुछ सच सच बता दिया। अपने बचपन के बारे में, अपने परिवार के भयानक तरीके से खोने के बारे में, और कैसे नियति ने उसे राजकुमारी लावण्या बना दिया था। उसने बताया कि कैसे उसे हर पल डर सताता था कि सच्चाई सामने आ जाएगी। वरुण इस सच्चाई को सुनकर हैरान रह गया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी समझदारी और प्यार था। उसने लावण्या के हाथों को थाम लिया और कहा: मुझे पता था कि तुम वही हो, मेरी अंजू। तुम्हारे दिल की अच्छाई, तुम्हारी आंखों का दर्द और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता मैंने कभी नहीं भूली। महाराज वीरेंद्र को जब यह चौंकाने वाली सच्चाई पता चली, तो वह दुख और सदमे से भर गए।
लेकिन उन्होंने देखा कि लावण्या, जो अंजू थी, ने उन्हें कभी धोखा देने की नीयत से ऐसा नहीं किया था, बल्कि उसने अपने आप को बचाने और परिस्थितियों के कारण ऐसा किया था। उन्होंने यह भी महसूस किया कि अंजू ने उन्हें हमेशा एक पिता के रूप में प्यार दिया था। उन्होंने अंजू और वरुण को माफ कर दिया और उनके सच्चे प्यार को सहर्ष स्वीकार किया। अंजू ने अपनी असली पहचान के साथ जीना सीख लिया। उसने धोखेबाज होने के मानसिक बोझ से खुद को मुक्त कर लिया और आखिरकार अपने सच्चे प्यार राजकुमार वरुण के साथ खुशी खुशी रहने लगी। राज्य को एक नई रानी मिली, जो दयालु, सच्ची और समझदार थी, और जिसने यह साबित कर दिया कि प्यार और सच्चाई हमेशा हर झूठ पर भारी पड़ते हैं और अंततः जीतते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका अपना टू बियागी, थैंक यू और बी हैप्पी टू ऑल।